दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, दशानन रावण के अहंकार के चूर चूर होने का त्योहार। और इसीलिए आज के दिन देश भर में रावण दहन किया जाता है, उसके पुतले को आग लगाई जाती है। हुसैन, आज दशमी तो हम भी मनाएंगे, लेकिन दूसरे अंदाज में। मैं कुछ समझी नहीं, ये दूसरा अंदाज क्या है? श्रुतिका, ज्योत्सना के कहने का मतलब यह है कि आज हम रावण दहन के साथ ही उन 10 बीमारियों का भी अंत करेंगे जो सेहत पर काल बनकर मंडरा रही है। अब देखिए, आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के क्लिनिकल ट्रायल में इस बात का खुलासा हुआ कि चिप्स, कुकीज, केक, फ्राइड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो तमाम खाने हैं, उससे भारत शुगर कैपिटल बन चुका है। सिर्फ यही नहीं हुसैन, इसी तरह का खाना और खराब लाइफस्टाइल फैटी लिवर की वजह भी बन रहा है। आपको पता है, लिवर की बीमारी से हर साल भारत में 3 लाख से ज्यादा लोग श्रुतिका जान गंवाते हैं। सही बात है, अगर लिवर कमजोर होगा तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मोटापा शरीर पर चढ़ने लगता है और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। बॉडी पर फैट जमने लगता है और मोटापा तो खुद देश में महामारी बनता जा रहा है। किडनी के मरीजों की बात कर लूं, उसकी भी गिनती लगातार बढ़ रही है। 14 करोड़ से ज्यादा लोग देश में बीमार किडनी लिए घूम रहे हैं और इसकी बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा पेन किलर खाना भी है। ये बात एम्स की स्टडी में पता चली है। और जब बात बीमारियों से मुक्ति की चल रही है, तो हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इन दोनों बीमारियों में जान जाने का खतरा भी होता है और हाई बीपी तो दिमाग पर भी हमला करता है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह भी बन सकता है। उठने बैठने में परेशानी बनने वाले आर्थराइटिस को भी आज दहन करना जरूरी है, क्योंकि गठिया के शिकार लोगों को बेइंतहा दर्द झेलना पड़ता है। घुटने ऐसे जाम होते हैं कि खड़े होना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। रावण की तरह एक और दुश्मन सिर तान कर खड़ा है, और वो है धीरे धीरे फिर बढ़ता हुआ प्रदूषण, जो लंग्स के लिए सबसे ज्यादा घातक है श्रुतिका। और लंग्स पर ही नहीं, इसका असर ब्रेन, हार्ट, पेनक्रियास पर भी होता है। जो प्रदूषण के कण हैं वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं। तो चलिए, आज दशमी के मौके पर पोल्यूशन के साथ साथ 10 रोगों का नाश करते हैं। और ये सब कैसे होगा? स्वामी जी तैयार है अपने रामबाण के साथ। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुसैन भाई, आपको भी प्रणाम। मीनाक्षी जी सहित हमारी सभी देवी स्वरूपा, ज्योत्सना और पूजा जी और श्रुतिका जी सहित सबको, अमित जी यदि हो तो उनको भी प्रणाम। और आज देखो, यहाँ गायत्री अनुष्ठान चल रहा था नवरात्र पर, और आज एक अद्भुत दर्शन भी हो रहा है। ये श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री जी महाराज और हमारे सभी साधु संत महात्मा तो हैं ही। आज इंडिया टीवी पर पहली बार हमारे पूज्य पिताश्री जय वल्लभ सुवेदी जी, जिन्होंने ऐसे हमें एक योग्य महान आचार्य दिए हैं देश धर्म संस्कृति की सेवा के लिए, ऐसे इनके पिताश्री और हमारे पिताश्री जय वल्लभ सुवेदी जी को भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। हाँ, और इधर हमारी पूज्य माता सुमित्रा जी भी हैं। ये माताश्री हैं, ये पिताश्री हैं। तो आज इंडिया टीवी के माध्यम से इनको अभी दर्शन पूरे देश को हो गया। और माता जी बहुत प्रेम करने वाली माता जी है। और जो है, अभी हवन तो चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी पूज्य सन्यासी इस हवन को आगे बढ़ा लेंगे और हम ये जो राष्ट्र की सेवा का यज्ञ चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इधर रावण जी भी 10 मुंह के साथ उपस्थित हैं। इनका हिसाब किताब इनका तमाम बाद में करेंगे। पहले बीमारी रूपी जो रावण है, ऐसे 10 बीमारियों पर प्रहार करेंगे और एक एक बीमारी को चुन चुन करके ऐसा मोक्ष करेंगे कि फिर कभी सिर न उठा सकेंगी। तो एक बार विजयदशमी पर सब रोगों और विकारों पर विजय पाएं सारे देश को बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं। सब विजयी हो, विजयी भवा, ये हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ करता था बड़े बुजुर्गों का। तो ये सब विजय कैसे कैसे पाएं, जैसे जैसे आप बताएंगे हम एक एक बीमारी को ठिकाने लगाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी आपको प्रणाम, मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, आज दिन भी बड़ा ख़ास है और ऐसे में बीमारियों रूप की शक्ल में
जो रावण हैं उनका भी आज हम दहन करेंगे। स्वामी जी, आप ही ने कह दिया अब एक एक करके हर बीमारी को अंत तक पहुंचाना है। आज के दिन दशानन रावण का दहन किया जाता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। और बीमारियां भी तो सेहत की दुनिया में बीमारी ही की तरह है, इसलिए आज हमने भी ये सोचा कि क्यों ना दशमी पर 10 रोगों का दहन कर ले, लेकिन साथ ही दोबारा शरीर बीमारी का घर ना बने, उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। तो स्वामी जी, सबसे बड़ा काम तो यही है कि शरीर इतना मजबूत हो कि ये बीमारी रूपी कोई भी बुराई है वो शरीर में आए ही ना। तो सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर एक तो सूर्य नमस्कार है, ये 10 बार से शुरू करके 10-10 बार ये दंड बैठक, कम से कम 10-10 बार, तो ऐसे ही पता ही नहीं लगता कब हो गया। और हम तो सुपर फास्ट ऐसे भी करते हैं ऐसे। और हाँ देखो, ये जो स्थान है ना, आज से 32-33 साल पहले हम इधर ही आए थे और यहाँ से ही ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का अभियान शुरू हुआ था। और ये हमारा मूल स्थान है कनखल का दिव्य योग मंदिर, जहाँ से ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था। यहाँ आकर के वो 32, 33, 35 साल पुरानी याद ताज़ा हो गई। और देखो ये ऐसे, ये तो 10 बार से शुरू करके ऐसे, और हो सके तो फिर ऐसे भी, ये ऐसे, ये हनुमान दंड और ये पार्श्व दंड, और फिर अभ्यास से तो चक्र दंड भी ऐसे हो जाती है। हाँ, ये आज भाई दरी भी बड़ी चिकनी है, जीवन की राह भी बड़ी फिसलन भरी है, और इसमें यदि ये सब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भुजंगासन से गुजारा कर लेना। ये भुजंगासन भी 10 बार से शुरू करके, और यदि 100 बार हो जाए तो फिर सुपर इम्यूनिटी हो जाती है और हम शतायु हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा, अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो विजयदशमी पर विजय रथ की एक चौपाई सुनाता हूँ। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो महाजय संसार रिपु जीत सकै जो सो वीर, जाके असथ हो दृढ़ सुनो सखा मति धीर। चारों तरफ संसार में ना ये रोग रूपी रावण, विकार रूपी रावण सिर उठाए हुए, आज इनको सबको अब एक एक करके मिटा लेते हैं। ये इम्यूनिटी तो बढ़ा दी हमने। भुजंगासन अब 100 बार सब करेंगे और शतायु दीर्घायु होंगे। बाकी तो प्राणायाम तो सबको करना ही है, उससे तो पूरी प्रचंड शक्ति जागती है। जैसे ये जागनी निरंतर प्रज्वलित है, हमारे पूज्य आचार्य श्री उसमें आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। आप भी सब अपने सांस प्रश्वास में की आहुति देते रहो। हमारे सब सन्यासी भाई बहन पुरुषों वाव यज्ञ, अपने जीवन को यज्ञ बना रहे हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी, मेरी श्रद्धामयी बहन स्वामी मीनाक्षी जी, अब एक एक बीमारी पर प्रहार करते हैं। अभी तो व्रत का मौसम चल रहा है, लोगों ने बड़ा संयम बरता है खाने पीने में, लेकिन स्वामी जी खान पान आजकल लोगों का बड़ा ख़राब हो गया है। जैसे ये मौका ख़त्म होगा ना, तो देखिए लोग कैसे टूटेंगे खाने पीने पर। बहरहाल लोग ज़रा सा भी ये सोचते नहीं अपने शौक़ के आगे कि जो खाना वो खा रहे हैं वो कैसे उनको बीमार बना रही है। अब देखिए स्वामी जी, ICMR और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई कि चिप्स हो गए, कुकीज़, केक और फ्राइड आइटम्स, या इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, इसकी वजह से भारत में डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ा है। तो स्वामी जी, शुगर कैपिटल का टैग तो हम पर लग ही चुका है, लेकिन आज मौका है कि इसे हटाया जाए। तो पहले डायबिटीज़ का दहन कर लेते हैं। हाँ, पहला पक्का एक एक बीमारी को आज ऐसे खदेड़ेंगे
उसको ऐसा नेस्ताना नबूद कर देंगे कि फिर वो कभी सिर ना उठा सके। तो देखो मंडूक आसन। आज हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उपचार बता रहे हैं, और वो भी उस स्वीट उपचार से स्वीट वाली मीठी मीठी मधुमेह की बीमारी जाएगी। मंडूक आसन, ये तो सब इजीली कर लेते हैं ना। ऊपर बैठ के ना, ऐसे देखो वज्रासन में ऐसे बैठ के ना हो ना, तो ये ऊपर बैठ के ऐसे भी पैर है कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे ही झुक जाए। अब किसी किसी के बॉडी जवाब दे देते हैं ना, तो ऐसे देखो ऐसे ऐसे ही कर लिया, ऐसे। ये तो सभी कर लेते हैं। एक और दूसरा एक पवन मुक्तासन, देखो कितना इजी है। ये दो आसन तो बहुत इजीली हो जाते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और आजकल तो आंवला बढ़ा रहा है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, और साहब अब तो हमने रत पितिया भी पहाड़ से उखाड़ करके ज़मीन पर ला दिया है। हाँ, हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज जो चल रही थी हमारी पिछले 50 वर्षों से, सारी खोजबीन करके सारी चीज़ें एक एक तत्व तो हमने सारे देश तक पहुंचा दिया। शुक्रिया इंडिया टीवी का, मधुमेह मुक्त भारत बना दिया है हमने। और ये पवन मुक्तासन फिर धीरे धीरे ऐसे उत्तान पादासन भी हो जाता है। इससे भी पेन क्रियाज बड़ा एक्टिवेट हो जाता है। और किसी से ये सेतु बंद हो जाए ना, इसमें तो देखो पेट ऐसे रसातल में चला जाता है। ये शुगर के लिए इतने से आसन भी कर लिए, और शुगर के कारण से किडनी पर भी असर आता है। ये तो पॉइंट दबाएं। कपालभाति करें, जौ का आटा और गोखरू, धनिया, कासनी, नीम और पीपल के पत्तों का रस या छाल का रस और रीनोग्रिट दे देते हैं तो किडनी पर बुरा असर। आँख के लिए आंवला बताया ही था, आईग्रिट और दे देते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसका बुरा असर आ जाए तो जो है न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट और दे दिया। ये आँख के लिए है और ये नर्वस सिस्टम के लिए पीछे के सारे चैनल हैं। तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से पूरा देश मुक्त रहेगा। मधुमेह मुक्त भारत अब बनेगा। तो एक रावण तो मार दिया डायबिटीज़ का। और फिर थोड़ा खाने पीने पर संयम रखेंगे। रोज 7:56 पर इंडिया टीवी लगाएंगे। आज संकल्प लेंगे। हाँ, आज देखो रोग रूपी विकार रूपी रावण को मार करके स्वयं मर्यादा में जी करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना। हर व्यक्ति को राम, कृष्ण, हनुमान, शिव बनना पड़ेगा। तब जीवन में योग की, धर्म की, सनातन की प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। बीमारी जो अगली है बुराई रूपी डायबिटीज़ के बाद जिसका संहार करना है वो है फैटी लीवर, क्योंकि ये बीमारी भी शुगर की तरह महामारी बनती जा रही है और 3 में से 1 फैटी लीवर का शिकार हो रहा है। और इसकी बड़ी वजह भी, जैसा कि हुसैन ने जिक्र किया था, खराब खान पान यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही है। स्वामी जी, फैटी लीवर की बीमारी ना हो, लीवर हेल्दी रहे और फिर ये बीमारी आगे और घातक रूप लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का ना ले, इसके पूरा कुटुंब कबीला, इसका पूरा खानदान खत्म करना है। तो फैटी लीवर के खानदान की पहली बीमारी तो फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, फिर लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, फिर हेपेटाइटिस, और बाद में ये पूरा लिवर कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो मंडूक के आसन के साथ यदि हो सके तो योग मुद्रा आसन ऐसे करना। ऐसे कितना अच्छा है ना। और खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंड और पपीता के पत्तों का रस और थोड़ा उसमें अनार, थोड़ा सा सेव थोड़ा और मिला दिया, बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। ये जूस पिलाते हैं और बकरी का दूध पिलाते हैं। ये योग मुद्रासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो अपने शरीर को इतना साध रखा है कि पीछे से पकड़ करके भी ऐसे झुक जाते हैं। इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है पहले। इस पेट की खैर नहीं, किसी का पेट भर जाए ना तो इसको बोलो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बड़ा कैसे, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तूने मुझे बहुत सताया है। तो थोड़ा इसको ऐसे संभाल लेंगे ना और ये वक्रासन और कर लेंगे। जिनको भी फैटी लिवर है, आपने जो है ये बहुत ही खतरनाक अभक्ष्य पदार्थ जो हम खाते रहते हैं और उसमें
तरह तरह की गंद, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड जो है, अलग अलग प्रकार के उसमें इतने केमिकल, इतना जहर, रे मेरे रामा रामा, बड़ा खतरनाक है। उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ये भी जो मीठा है ना, ये भी फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो मीठा भी किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? फैट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में कन्वर्ट कर देते। शरीर भी बड़ा गजब है। तो इन जिनसे हो जाए वो तो ये कर ले, नहीं हो पाए तो अपने कपाल भात ही कर ले। तो सब बहनें तो अब अनुलोम विलोम कर रही हैं और आप महापुरुष से थोड़ा कपाल भाती करो। आज भंडारा बड़ा चकाचक है। हाँ, बहुतों के तो मुंह में अभी पानी आ गया। तो ये हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा मीठा, लिमिट से ज़्यादा ये तला हुआ, ये सब फैटी लिवर करता है। तो जब पता ही है कि फैटी लिवर हो रखा है, वैसे ही पूरा फैट जमा हो रखा है, सब फैटा फैटी हो रखे, मोटा मोटी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी हो रखे हैं, तो फिर अपने को ये कई बार तो जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो उसको भी 30% लोगों को इसका जो अनुपात है वो बड़ा खतरनाक है। 30% लोगों को तो फैटी लिवर, फिर लिवर फाइब्रोसिस, फिर हेपेटाइटिस, और फिर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये सबको जोड़ लिया जाए तो शायद 100 में से 90 पेट के बीमार हैं। पाचन तंत्र ठीक नहीं है लोगों का। जब पाचन तंत्र ठीक नहीं होता तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी लड़खड़ा जाता है और जीवन में रोगों और विकारों का षड्यंत्र छा जाता है। तो फैटी लिवर को ठिकाने लगा दिया, अब लीवर एकदम चकाचक रहेगा। चकाचक। इतना कर लेंगे। स्वामी जी, रोगों का दहन करने में अब अगला नंबर आता है हार्ट प्रॉब्लम का, क्योंकि बाढ़ की तरह हार्ट अटैक, सडन डेथ, हृदय की गति का रुक जाना, स्ट्रोक आ जाना, स्वामी जी ये खबरें तो दिल दहलाती हैं। वाकई में उन्हें देखते हुए यही लगता है कि लोगों का दिल तो बहुत ही कमजोर हो गया है। तो स्वामी जी, दिल को फौलादी कैसे बनाएं, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें और नियमित करें? हार्ट के लिए सबसे अच्छा है गोमुखासन। फिर उसके बाद देखो ये स्कंध संचालन, ये रामलीला का मंच हो या रंगमंच हो, कई बार बर्थडे पार्टी चल रही है और पता लगा जन्मदिन के दिन ही मृत्यु दिन भी आ गया, एक ही साथ, उसी दिन पैदा हुआ था उसी दिन मर गया और हार्ट अटैक आ गया। बर्थडे पार्टी पर लोगों का डेथ डे हो जाता है। क्यों? अचानक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले, और यहीं से फॉर्मुलेशन हुआ था आज से 33 साल पहले। हृदयामृत खाली पे या कार्डियोग्रिट एक भी ले ले तो गुजारा हो जाएगा। अर्जुन की छाल दालचीनी बड़ा जबरदस्त। अर्जुन की छाल का क्वाथ दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराई, और उसके लिए ये अभ्यास जो अभी कर रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। तो ये थोड़े, एक तो ये गोमुखासन, और फिर ये स्कंध संचालन, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और यदि हो सके तो ये भी थोड़ा इजी है, ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना। और खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमने शून्य से यात्रा प्रारंभ की थी। आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को, सनातन धर्म के विविध घटकों को शिखर पर हमने पहुंचाया। ये रोगों की गुलामी, आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से लाने से, कुंठाओं से उभारा। लेकिन इसमें बहुत हमने उतार चढ़ाव देखे, कभी हमने हिम्मत नहीं हारी। तो ये भी एक उपचार है कि हम हिम्मत न हारें, सदा प्रसन्नता के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने आप को गुरु भगवान का यंत्र मान करके, मैं उस खुदा अलमाइटी गॉड अल्लाह, उस परमात्मा का मैं बेटा बेटी हूँ, इस भाव के साथ जो आगे बढ़ेंगे ना, फिर उनको ये जो बैठ कर के बता रहे थे ऐसे खड़े होकर के भी ये सब अभ्यास करेंगे। और यदि हो सके तो ये जो भुजंगासन हमने पहले इम्यूनिटी के लिए बताया था ना, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। 100 बार हम ऐसे करा देते हैं। और लौकी कल्परे साहब, ये तो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शरीर में गांठों के लिए, स्किन डिजीज के लिए, ओबिसिटी के लिए,
पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, उसको स्वादिष्ट बना के लिया जा सकता है। हमने अनार का और सेव का तो ब्याह करवा ही दिया था लौकी के साथ, और लौकी में डाल करके पी लिया करें। और लौकी की जो सब्जी है ना, उसमें थोड़ा सा टमाटर और थोड़े से उसके अंदर आयुर्वेदिक जो रेसिपी है ना मसालों की, वो थोड़ा मिला करके ले लें और सूप में थोड़ा हींग का तड़का लगा करके पी लें। लौकी कल्प तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके साथ थोड़ा फ्रूट्स और सलाद और ले लिया। 2 महीने में तो हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टी और बाईपास की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 25-30 पर पहुंच गया था, हमने 60-65 पहुंचा दिया है। लोगों को पेस मेकर से भी बचा दिया है। और हार्ट के होल हो जाते हैं, वो भी हील हो जाते हैं योग से। कितनी अच्छी बात है। किसी का बहुत धड़कता है, अब हमारा तो 60 ही बार धड़कता है, और ध्यान करते हैं तो 50 तक पहुंच जाता है। और किसी का दिल है कि धड़ 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 ही करता रहता है, 150-150 बार धड़कता है, वो खतरनाक है। सारी बीमारियां मिटेंगी जो आज हम योग के प्रयोग बता रहे हैं और छोटे छोटे घरेलू उपचार बता रहे हैं। होम रेमेडी मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, दिल का दुश्मन तो हाई बीपी भी है। हाइपरटेंशन से भी दिल ही नहीं बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन जाता है। तो दिल दिमाग पर बीपी का हमला ना हो, इसके लिए बीपी का भी काबू में रहना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं, ज़रा वो भी बताएं। तो देखो, जिनको बीपी है उनको ये शीर्षासन नहीं करना। उनको शीर्षासन बीपी ठीक होने के बाद, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद तो कर सकते हैं, पहले नहीं करना। तो पहले क्या करना है? पहले उनको ये मरकट आसन करना है। और बीपी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे बीपी किसी को भी हो, किसी की बीवी को भी बीपी हो जाए ना, तो फिर वो हस्बैंड का बीपी बढ़ा देती है। इतनी जो है वो एकदम आक्रामक हो जाती है। स्वामी जी, तो हस्बैंड को भी अगर किसी हो का जाए भी बीपी बढ़ा हुआ हो अरे नहीं, आप तो बहुत अच्छी, आप तो देवी भगवती स्वरूपा है। आप तो साक्षात आद्या शक्ति कात्यायनी है, सिद्धिदात्री है। तो देखो, जिन भी माँ बहन बेटियों का बीपी बढ़ा हो, पुरुषों का बढ़ा हो, माताएं बहनें अक्सर चेक नहीं कराती, बताती भी नहीं, उनको ये मरकट आसन ज़रूर करना है। और जो है रात को ऐसे शवासन ना, देखो ऐसे, इसमें संकल्प पूर्वक पूरी देह को जब शिथिल कर देते हैं ना, सांसों पर मन को नियंत्रित करते हैं। और सुबह सुबह तो ये मरकट आसन कर लेना, भुजंगासन कर लेना। और किसी भी कारण से एक बार पसीना बहाओ, पसीने में निचोड़ो, ये जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है। और मुक्तावटी या बीपी ग्रिड साथ में ले लेते हैं। ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके ये शशकासन बड़ा अच्छा है। ये बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है। मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले लिया, लौकी कल्प तो बताया ही था अभी। और मन को थोड़ा शांत रखें, थोड़ा धीरज रखें। आम आदमी भी गांव में कहता है, भाई थोड़ा अपना आपा डांट ले रहे भाई, अपना आपा मत खोगे। तो जो अपने आपे में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, और सुबह उठ करके ऐसे देखो, मंडूकासन एक, और शशकासन ऐसे, मंडूकासन ऐसे और शशकासन एक तो ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के तोते भी उज्जाई और भस्त्रिका बड़ा जबरदस्त करते हैं। यहाँ तक भी आवाज़ दे रहे हैं कि बोले हमको भी तो इंडिया टीवी पर दिखाओ, हम भी तो आपके पड़ोस में इतनी दिनों से उज्जाई कर करके गला फाड़ रहे हैं। थैंक यू जी। तो ये मंडूकासन, शशकासन, सुबह उठ करके माता भूमि पुत्रहं पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। धरती माता को प्रणाम करना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जीवन में विनम्रता रखना। नमाज पढ़ते हैं ना, तो भी देखो उसमें भी एक ये पोज होता ही है। तो ये जो जीवन में विनम्र होते हैं ना, वो रिलैक्स रहते हैं। जो अकड़ के रहते हैं ना, फिर उनकी जीवन में पकड़ कमजोर पड़ जाती है।
इसमें स्वामी जी, अभी अनुलोम तक विलोम आवाज भ्रामरी सुनाई उद्गीत दे रही से थी, अब शिव दर्शन पर भी हो अच्छा गए काम हैं। करते भी। तोते के हाँ। बड़ा सुंदर तोता है। स्वामी जी, बीमारी रूपी जो अगला रावण है वो है बढ़ा हुआ वजन, और मोटापे की आहुति देना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोटापा इसका अकेले, तो खात्मा करना पड़ेगा। बिल्कुल, मोटापा अकेले ही 10 बीमारियों को दावत दे देता है। मोटापे से मेरा सदियों पुराना वैर है, आज मोटापा की खैर नहीं। जो मोटा मिलेगा उसी का आज पेट ठोकूंगा। आजकल मैं मोटे आदमियों को सिर के बाद पेट ही पर आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा ये कैसे बढ़ा लिया? बोले बाबा जोर की लगी। मैंने कहा जोर की लगी तो अब लगन लगा ले, इसको घटा ले। देखो ये ऐसे, ये देखो 5 अभ्यास बता रहे हैं ऐसे, ये एक, फिर ये 2, और मेदो हरबटी वेट गो, और अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा के पत्ते तो हमने थोक में खिलाए लोगों को। अश्वगंधा का रूट जो है वजन बढ़ाता है, अश्वगंधा का जो पत्ता है वजन घटाता है। गर्म पानी, फिर उसमें गोधन अर्क, फिर उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय पिला देते हैं, और नींबू पानी और फिर नारियल के पानी पर और फ्रूट्स पर और शाक सब्जियों पर ही उपवास कराते हैं। 2 और ये 3 ऐसे। तो देखो ये पेड़ भी बड़े बड़े हो गए भाई। ये छोटा सा पेड़ था जो सामने देख रहा था, अभी घड़ी दिनों के बाद याद आया ये तो। अरे इतने बड़े बड़े हो गए। और हम भी, लोगों ने कहा स्वामी जी अब तो आप भी सीनियर सिटीजन होने वाले हो। नहीं स्वामी जी, अभी तो मैंने आप कहा हाँ छोटे भाई से ही हैं। सीनियर तो हो गए, सीनियर सिटीजन नहीं हुए अभी तो। अभी तो हम बच्चे ही हैं। हाँ, 25 बस इतना ही बायोलॉजिकल एज। हमने यही थाम दिया इसको। मैं टिकट हट जा रे, आगे मत बढ़। हाँ ऐसे अपने आयु को भी हमने ऑर्डर कर दिया ऐसे। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन थोड़ा लगातार करना। अब जिनकी टांगे थोड़ी भारी भरकम हो तो एक एक से कर लेना। पता लगा कि दोनों से करने पर तो उथल पुथल ही मच गई। तो अच्छा स्वामी जी, ऐसे इससे पहले एक एक कि पैर से हुसैन कर लिया अगला करें, टॉपिक लें, लेकिन छोटी कर सी लें बात मैं अवश्य। कहना चाह रही थी। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन। जब बात बायोलॉजिकल एज की होती है, उम्र की होती है, तो कई बार ये लगता है कि आप जो अपने शरीर से कर रहे हैं, मतलब चाहे वो व्यायाम हो, चाहे खेल हो, चाहे वो योगाभ्यास हो, उसके साथ साथ मन का भी वैसा ही बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में भी अच्छी भावनाएं होंगी, खुशी के छोटे छोटे कारण तलाशने की जिज्ञासा होगी, उत्सुकता हमेशा बनी रहेगी, तो मन भी तो ऐसे ही जवान बना रहेगा, बच्चा बना रहेगा। मन तो बच्चा रहना चाहिए, नहीं तो कच्चा खाएगा आदमी। स्वामी जी, अब एक खबर जरा हम दर्शकों को बता दें। वेट करता है। कुछ तस्वीरें आ रही नागपुर से, वो दर्शकों को दिखा दें। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव चल रहा है। रेशम बाग मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। मोहन भागवत की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन किया जा रहा है। पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन और इसरो के पूर्व चेयरमैन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद हैं। तो ये स्वामी जी तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां संघ पर हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के जी निरंतर पुरुषार्थशील रहा है। अभी अगले वर्ष 100 साल पूरे हो जाएंगे संघ के। संघ ने योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सेवा के लिए कई प्रकल्प देश भर में चलाए हुए हैं। और उनके जो प्रमुख हैं वो हमारे सरसंघ चालक जी हैं, मोहन भागवत जी। भागवत तो उनका सरनेम है, वैसे भागवत कार्य में लगे हुए हैं। जो राष्ट्र कार्य है वो भागवत ईश्वरीय कार्य है। और संघ ने अनुशासन में रहना और कैसे राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, ऐसे संस्कारों से देश को सींचा है। तो संघ शक्ति को भी, संघ के कार्यकर्ताओं को भी और उसके जो अग्रणी महापुरुष हैं उनको भी प्रणाम है, हमारा भी हुसैन भाई। स्वामी जी, अब लौटते हैं कार्यक्रम पर। दशमी के मौके पर स्वामी जी, रोगों का दहन करते वक्त आर्थराइटिस को भूलने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती।
ये बीमारी बढ़ जाए तो इंसान का उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है, आदमी मोहताज हो जाता है किसी और का। और इसीलिए गठिया को भी आज गुड बाय कहने का दिन है स्वामी जी। इतना अंगुलियों में ताकत हो कि आप अपना वजन उठा सके। अब तो लोग अंगुलियों पर तो बहुत दूर की बात रही, ऐसे ही नहीं उठा पाते। और कुछ तो बस इतना आगे से उठाएं तो पीछे से नहीं उठता, पीछे से उठाए तो आगे से नहीं उठता। हाँ? इतना पूरा दमखम हो कि वो पूरा उठा सके। और इसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई से बात खटाई में पड़ जाएगी, इसलिए इसको तो बंद करना पड़ेगा। और चिंता से वात बढ़ता है। चिंता और चिंता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम। और प्रसन्नता रखें जीवन में। जो हमेशा कुंठाओं में बुझे बुझे से कुछ ऐसे मुंह लटकाए से रहते हैं जैसे इसका सारा कुणबा खानदान सब मर गया, उस संसार में पड़ा हो गया, ऐसे बैठे रहते। अरे क्यों मायूस हताश है? तुझे भगवान ने बनाया इंसान, पिंड में समाया है सारा ब्रह्मांड, तो काहे परेशान है मेरे भैया? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे तुझे मनुष्य का जन्म और जीवन मिल गया, इसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना। अपने आप को जान, अपने आप को जगा, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा, तो मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जा। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। तू भगवान भगवती का शिव, पार्वती का लक्ष्मी, नारायण का, सीताराम का साक्षात विग्रह है। देखो उनके अनुग्रह को अनुभव कर हर पल हर क्षण, खाली नवरात्रों पर ही नहीं, हर दिन खाली विजयदशमी को ही इस विजय के संकल्प से युक्त मत रहे। हर दिन अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित अग्नि हस्मी जन्मना जात वेदा। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करना। हल्दी मेथी सोंठ खा लेना, दूध में हल्दी सिला दी, तुलाक्षादी ले लो, हड्डियाँ फौलादी हो जाते हैं। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुग्गुल, योगराज, महायोगराज, गग्गल खाला, शरीर ऐसा फौलादी हो जाता है, सारा दर्द गायब। और हाँ, आंवला, एलोवेरा, सबसे पहले हमने ये औषधीय उद्यान बनाया था। जब ये बगीचा कितना सुंदर सा अभी भी लहला रहा है। पूज्य आचार्य वाष्णी जी तो यही विराजमान रहते हैं। हम तो उधर जंगल में पहुंच गए, उधर भी मंगल कर रहे हैं। आपका रावण भी इको फ्रेंडली जैसा दिख रहा है, हरा हरा रावण है। कुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय। तो हर ये सच्ची बात कही, तो टीवी पर और सुंदर लग रहा है, यहाँ तो बड़ा भुंडा सा दिखता है, लेकिन टीवी पर बड़ा सुथरा लगता है। तो ये बुरी चीजें ये ग्लैमरस दिखती है। तो यहाँ हमने लगाया था एलोवेरा, गिलोय और फिर पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनको रस पिला दो, सब ऐसे दर्द तो ऐसे गायब हो जाता है। खाली पेट लहसुन खिला दो, दर्द ऐसा। और गोंद के लड्डू रामा रामा, हम तो गोंद के लड्डू खा करके बड़े हुए, और बासी रोटी पर मक्खन खा लिया करते थे, दही छाछ पी लिया करते थे। उसी से शरीर बना हुआ है, बाजरे की रोटी खा करके वज्र जैसा शरीर बनाया। अभी उपवास करके बेचारा स्वामी जी जिन मुंह लटकाए हुए लोगों का आप जिक्र कर रहे थे, वैसे शाम तक ठोकता ही ठोकता है। स्वामी जी वो कई बार अपनी मर्जी से लटकाए होते हैं, लेकिन कई बार बीमारी होती है, तो इसको ज़रा गंभीरता से भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में तनाव से, डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, और ये एक तरह की घातक बीमारी बन चुकी है, और इसीलिए इनका नाश करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मन को अच्छा रखने में स्वामी जी मेडिटेशन कैसे मदद करेगा, ज़रा ये समझाइए। एक तो जो स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, इधर तो देखो माँ भगवती की, गायत्री की उपासना हो रही है, और ऐसे प्रसन्न रहा करें। तो एक बार हास्य करो, जरा मुस्कुराओ, जरा आनंद से। ए बेटियों आप भी तो कुछ कहते हैं जी, हमको तो दांत फाड़ने में बड़ी शर्म आती है, तो दांत फाड़ने में शर्म आती है। तो स्वामी जी आज लगा कि वाकई हास्य योग हुआ है, आज आवाज आई अच्छे से। दांत फाड़ना मना है। अरे ये सब मस्त मलंग है पूरे,
इनको काहे की चिंता है, हाँ? इनकी चिंता करने वाले हम बैठे हैं। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, ये सारे हमारे मैं कहे बच्चे इनको काहे की चिंता है सब, तो अनुलोम विलोम करो सब, स्ट्रेस एंजाइटी। स्वामी जी अनुलोम विलोम मीनाक्षी ज्योत्सना श्रुतिका यहाँ कर रही हैं और घर बैठे दर्शक करते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी देखिए, आज कार्यक्रम की शुरुआत से ही स्टूडियो के अंदर राम जी बाण चला रहे हैं, तो अब आपके राम बाण का समय भी हो चला है। तो स्वामी जी आज किस बीमारी पर तीर चलाने वाले हैं आप? देखो, आज हमने एक तो रखा है नींबू का रस और ये रखा आंवले का रस। आंवला भी बड़ा अच्छा है, नींबू भी अच्छा है। नींबू 12 महीने मिल जाता, आंवला भी 6 महीने तो मिल ही जाता। अभी सितंबर के अंत से शुरू हो जाता, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 6 महीने मिलेगा ये। तो आंवले का रस या ये नींबू का रस, इसमें अदरक मिला के पियो और दोनों का 1-1 चम्मच मिल जाए तो और अच्छी बात है। और इसमें थोड़ा सा अदरक मिला दी तो इससे एक तो पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। अब कोई ज़्यादा ही मीठे के खाऊ है तो 2-4 बूंद इसकी भी टपका देते हैं, हनी की भी, तो ये पेट पाचन इससे बहुत अच्छा हो जाता है। और इसी को चेहरे पर लगा भी लो, चेहरे पर लगा भी लो तो उससे कील मुहासे भी गायब हो जाते हैं। और प्याज के रस में, ये इधर प्याज रखा है, ये प्याज का रस निकाल के रखा है, ये प्याज का रस 1 चम्मच, ये तो महात्मा जी तुम पियो। हाँ, इधर ही देख रहे थे बहुत देर से बाबा का कुछ प्रसाद मिले। तो ये प्याज का रस और इधर से ये नींबू का या आंवले का दोनों मिल जाएं तो फिर ये तो अद्वैत त्रैत हो गया। और इसमें तीनों मिला करके पी लो साहब, लीवर इतना फर्स्ट क्लास रहेगा। ए गुड़िया इधर आ, हाँ, ये इसको पीना। चलिए गुड़िया को आप ये प्रसाद दीजिए, दबा करके 10 जलेबी 10 और लड्डू खाना। और हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब योग पंचायत का समय। पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए हाँ वो भी जरूरी है। ये भी बहुत है। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर विजेता से आपकी मुलाकात करवाएंगे। राजस्थान से ललिता ने परिवार के साथ योग किया, वडोदरा से मनीषा ने ये वीडियो भेजा, अरमान ने महाराष्ट्र से ये वीडियो स्कूल में योग करवा के भेजा है, अंजलि ने जबलपुर से, चंचल उत्तराखंड की रहने वाली, उन्होंने योग पंचायत लगाई, मेरठ से सीमा ने भेजा है। और जो विजेता है स्वामी जी वो है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नीलम। ये देखिए स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ योग पंचायत लगाई। हरी हरी पहाड़ियों के बीच, सुंदर सुंदर वादियों के बीच पंचायत लगी। स्वामी जी चैलेंज भी दे दें। योग पंचायत में हम दे रहे हैं, ये है देखो कितने प्यारे प्यारे हमारे सन्यासी भाई बहन कर रहे हैं। और ये योग का तीर्थ है, आयुर्वेद का, ये स्वदेशी का, सनातन धर्म का, और यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम, इसका अनुष्ठान कर रहे हैं हमारे पूज्य आचार्य वास्तु जी। तो पूज्य आचार्य जी के लिए एक बार अभिनंदन। और करके योग पंचायत का चैलेंज है ये वृक्षासन, और वृक्ष मेरे ऊपर है ही, और इसके साथ ये वृक्षासन करते करते ताली बजानी स्वामी जी। बोलो भारत माता की जय, मां भगवती की जय। हाँ, तो वृक्षासन करिए, योग पंचायत लगाइए और वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।